हर मूर्तियाँ हमें संदेश देती है, उपदेश देती है। भगवान शंकर की मूर्तियों से हमें अनेक प्रकार का उपदेश मिलता है। उनके जटे से बहती गंगा की धार हमें ज्ञान गुण को प्रवाहित करने का संदेश देता है कि हमें अपने अंदर के ज्ञान को मथ कर अनुभव में उतार कर समाज में शीतलता के साथ शीतल गंगा जल की तरह प्रवाहित करना चाहिए, बांटना चाहिए। हमें उनके गले में नागों का हार यह बतलाता है कि गुण के साथ साथ अवगुण को भी गले लगाना चाहिए। उसका प्रयोग समझदारी पूर्वक करना चाहिए। यदि हम समझदारी पूर्वक उसका प्रयोग करते हैं तो अवगुण भी गुण के रूप में काम कर जाता है। उनके कमर में मृगछाला हमें यह संदेश देता है कि अपने तन को अवश्य ही ढक कर रखना चाहिए। हम अपने आप को खुले बदन नहीं छोड़ना चाहिए। इससे दूसरी शक्ति पर, दूसरों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हमने अपने आप को साध लिया है, लेकिन जो बच्चा है, कच्चा है, जिसने साधना की नहीं है, उस पर हमारे ही शरीर को देखकर बुरा प्रभाव पड़ जाएगा। अतः जिस प्रकार से भी हो अपने शरीर को ढकना चाहिए। शरीर में राख का लगा होना, राख का मालिश करना हमें यह बतलाता है कि अपने शरीर को मिट्टी से जोड़े हुए रखो। मिट्टी से कभी दूर होने का प्रयास मत करो। आज लोग बच्चे के शरीर में मिट्टी लगने देना नहीं चाहते हैं, जिससे बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं, रोगी हो रहे हैं। मिट्टी से संपर्क हर क्षण बनाए रखना चाहिए। धरती पर हम जन्मे हैं तो इस धरती की मिट्टी से हमें परहेज नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो हम अस्वस्थ रहते हैं, रोगी होते हैं, कामचोर बनते हैं, आलसी बनते हैं, अय्यासी बनते हैं। अपने शरीर में हर क्षण मिट्टी से संपर्क बनाए रखो। अपने शरीर को मिट्टी का मालिश करते रहो ताकि तुम्हारा शरीर मजबूत हो। भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल हमें बतलाता है कि दैहिक, दैविक, भौतिक ताप को भी हमें अपने अनुकूल बनाना होगा। तीन शूलों को भी हम अपने अनुकूल बनाकर सहज जीवन जी सकते हैं। यदि दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, सतगुण, रजगुण, तमगुण की साधना नहीं की तो हमारे अंदर सहज गुण नहीं उतर सकता है। हम निर्गुण में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। अतः ये त्रिशूल हमें यह बतलाते हैं कि जो तुम्हारे जीवन में कांटा बन रहा है, दुख का कारण बन रहा है, उसका कारण स्वयं हो, क्योंकि तूने इन तापों को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं बनाई। तापों से सदा
भागने का प्रयास किया तो भाग कर कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे वहीं प्रकृति तुम्हें तप्त कर देगी। अतः प्रकृति से तालमेल बनाए रखो, जीवों पर दया करो, जीवों को सम्मान दो, उनका सही सदुपयोग करो, जीवों की हत्या मत करो। तभी तो भगवान शंकर अपने कानों में बिच्छू का कुंडल लटकाते हैं, हाथों में सांपों का माला पहनते हैं, गले में भी हार की तरह धारण करते हैं। अतः मनुष्य को मूर्तियों से जहाँ तक बन सके तरह तरह का संदेश लेना चाहिए। हमें धर्म यही बतलाते हैं, धर्म ये नहीं बतलाते हैं कि हम इन सब चीज़ों को धारण कर पाखंड फैलाना शुरू कर दें। पाखंड फैलाने से धर्म बचता नहीं, पाखंड फैलाने से अपने अंदर का धर्म समाप्त हो जाता है। अतः हर मनुष्य को धर्म का संदेश, उपदेश सामाजिक कल्याण की भावना से लेना चाहिए। लोग भगवान शंकर को नशा करते हुए दिखलाते हैं, नशेड़ी बतलाते हैं। यह सब उनकी अज्ञानता है, अपने स्वार्थ, अपने मन के बहकाने का एक षड्यंत्र है। आप तो बहके ही दूसरे को भी बहकाते हैं। अरे भगवान शंकर इन जड़ी बूटी का सदुपयोग करते थे। भांग, गांजा, अफीम, धतूर, दुर्वा, बेलपत्र आदि ये जड़ी बूटी हैं जिनका जरूरत पड़ने पर प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसकी सही व्याख्या प्रारंभ से न हो पाने के कारण लोगों ने गलत दर्शन दे दिया और इस पर तरह तरह की बातें कह दी गई। अब लोग इतने भ्रम में डूब गए हैं कि भ्रम को ही सत्य मान रहे हैं और सत्य को समझकर भी स्वीकारना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं कहीं गलतियां तो न कर बैठूं, क्योंकि सदियों से यही कहते आया गया है कि भगवान का ये बूटी प्रसाद है। अतः आज ज़रूरत है समाज में सत्य ज्ञान का सही प्रचार और ब्रेन को वास करो, यानी बार बार एक सत्य गुण को दोहराओ, सत्य ज्ञान को दोहराओ। सुबह, शाम, दोपहर जब बने तो अभ्यास करवाओ लोगों को, जनसाधारण लोगों को, ताकि वे गलत परंपरा को भूल सकें, ठुकरा सकें, अस्वीकार कर सकें और सत्य परंपराएं, सही परंपराएं जीवन में धारण कर सकें। ओम ओम ओम।